Hello guys, thanks for tuning to my channel. My name is Parul. Today in this video, I am going to share my day 3 while trying FitTuber diet plan or my Ayurvedic routine. इस रूटीन या फिर इस डाइट प्लान के बारे में मैंने अपनी डे 1 वाली वीडियो में डिटेल में शेयर किया हुआ है। अगर आप लोग भी ये डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। डे 3 पे भी सुबह मैं ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे उठी थी और सबसे पहले मैंने उठते ही विदाउट ब्रशिंग माई टीथ जो मैंने लिया था वो था कॉपर चार्ज वाटर, और मैंने उस दिन अप्रॉक्सीमेट ½ लीटर वाटर लिया था। मैं डे बाय डे ये देख रही हूँ कि जो मेरा वाटर इनटेक है स्पेशली मॉर्निंग टाइमिंग का वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से जो मेरी बेड टी लेने की आदत है और मेरी बॉडी को उसकी नीड फील होती रहती है, स्पेशली अगर मैं अपनी साइनोसाइटिस की मेडिसिन पर हूँ, तो वो बहुत ही कम हो गई है। मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल लेजीनेस फील नहीं हो रही है। हाँ, कभी कभी थोड़ा हेडेक हो जाता है आफ्टर सर्टेन टाइमिंग लाइक 2 आवर्स के बाद या फिर समथिंग लाइक दैट, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर रही हूँ कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर हेडेक होना स्टार्ट हो गया है तो मैं चाय ले लूँ। मैं हमेशा उसको अपने ब्रेकफास्ट के बाद ही ले रही हूँ। फिर पानी पीने के बाद और फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपने रूटीन का कुछ काम किया था। फिर उसके बाद सेम टाइमिंग पे 7:25 के अप्रॉक्स मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी, जिसमें मैंने सेम लिया था। मैंने वैसे ही बनाना लिया था, उसका पील भी ऐड किया था और मैंने उस पर ब्लैक सॉल्ट भी स्प्रिंकल किया था। ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल करने से मुझे एक बेनिफिट ये लग रहा है कि पहले जब मैं बनाना खाती थी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी उस बनाना को फिनिश कर देती थी क्योंकि मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी। लेकिन अब क्योंकि मुझे ब्लैक पेपर का सॉल्ट अपने बनाना के साथ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा प्लेन ही अपने फ्रूट्स लेना पसंद है, तो उसकी वजह से मैं उसको बहुत अच्छे से पहले च्यू करती हूँ, अपना माउथ वाला जो होता है उसको फिनिश करती हूँ फर्स्ट बाइट को, फिर मैं अपनी सेकेंड बाइट लेती हूँ। तो उसकी वजह से मैं उसको बहुत स्लो खा रही हूँ, और हमें हमेशा स्लो खाना चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। और इसके साथ मैंने अपने वही सोक नट्स लिए थे, जिसमें 5 सोक आलमंड्स थे और 5 to 6 सोक ब्लैक रेजन्स थी। इसके बाद मैंने अपना बाकी का कुछ रूटीन का काम किया और फिर मैंने नहा धोकर अपना ब्रेकफास्ट किया था 9 o'clock के अराउंड। और डे 3 पे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स और चिया की पुडिंग ली थी। मैंने कुछ क्वांटिटी सेम रखी थी, जैसे कि मैंने अपनी ओट्स की क्वांटिटी को सेम रखा था। मैं 3 टेबलस्पून ओट्स लेती हूँ और मैं उसमें 1 टेबलस्पून चिया सीड ऐड करती हूँ। फिर मैं इसको 3 and 4 टेबलस्पून दही ऐड करके सोक करके और थोड़ा सा वाटर ऐड करके रख देती हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि अभी रेनी सीजन है तो मैं इसको रात में सोक करके नहीं रखती हूँ, मैं इसको सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सोक कर देती हूँ फॉर अप्रॉक्सीमेट 1 hour and 1.5 hour के लिए, जितना भी मेरे पास टाइम होता है। और फिर मैं इसमें एज अ स्वीटनर हनी ऐड करती हूँ। मैंने इन सब चीज़ों की जो अपना पोर्शन था वो सेम रखा था। अगर मैंने कुछ चेंज किया था तो मैंने वो चेंज किया था अपने फ्रूट का पोर्शन, क्योंकि मैंने उसमें मैंगो ऐड किया था। तो मैंने अपने फर्स्ट मील में क्योंकि बनाना लिया था जिसमें नेचुरल शुगर ऑलरेडी होती है, इसीलिए मैंने अपनी मैंगो की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखा था। वैसे मैं कभी कभी 2 स्लाइस भी उसमें डाल लेती हूँ पुडिंग में, लेकिन मैंने उस दिन सिर्फ 1 स्लाइस डाली थी अपनी मैंगो की। और मैंने जो सीड्स ऐड किए थे वो थे पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड, और मैंने एज यूजुअल उनकी जो पोर्शन है वो भी सेम रखी थी। जैसे कि मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया है कि अगर मैं ब्रेकफास्ट में दही लेती हूँ किसी भी फॉर्म में, तो मैं अपनी चाय को अपने नॉर्मल टाइमिंग से, जो कि मैं अप्रॉक्सीमेट 1 hour या कभी कभी ½ an hour के बाद ले लेती हूँ, थोड़ा और डिले कर देती हूँ। उस दिन मैंने अपनी चाय 10:30 के अराउंड ली थी, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 1.5 hour के बाद, क्योंकि उस दिन मैंने चिया पुडिंग ली थी और मैंने उसमें मैंगो भी थोड़ा कम रखा था। शायद इसी रीज़न की वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। वैसे नॉर्मली मैं अपनी जो मॉर्निंग की टी होती है उसके साथ कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको ब्रेकफास्ट के बाद लेती हूँ तो मुझे भूख नहीं लग रही होती। लेकिन उस दिन मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने उसके साथ एक रस का पीस भी लिया था। फिर मैंने कोई और अपना मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लिया था क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। अगर मुझे भूख लग रही होती तो मैं कोई भी एक फ्रूट ले लेती। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बॉडी आपको ये कह रही है कि आपको भूख लगी है तो आपको कोई भी एक हेल्दी ऑप्शन ऑप्ट कर लेना चाहिए और थोड़ा सा खा लेना चाहिए। और अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो भी आपको वो मील या फिर वो स्नैक मिस कर देना चाहिए, क्योंकि हम डेली एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, हमारा एक्टिविटी लेवल भी डेली सेम नहीं होता है।
इवन हमारा जो वाटर इनटेक होता है या फिर जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो भी हमारी एपेटाइट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इसीलिए हमें अपनी बॉडी को ध्यान से सुनना चाहिए कि वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। जैसे कि फिट्यूबर ने भी अपने कई सारे वीडियोज़ में ये कहा है कि आप डेली जब एक जैसा खाना नहीं खाते या फिर एक जैसे एक्टिव नहीं होते हैं, तो अगर आपको कभी कभी ज़्यादा भूख भी लग रही है तो अगर आप नॉर्मली 2 रोटी खाते हैं तो आप उस दिन 3 रोटी खा सकते हैं अगर आपको भूख लग रही है तो, क्योंकि आपकी बॉडी को किसी भी डाइटिशियन या फिर किसी भी ऐप से ज़्यादा पता होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बस हमें उसे वाइजली फॉलो करना होता है। फिर अपनी चाय के बाद मैंने अपना लंच लिया था, जो कि मैंने सेम टाइमिंग पे लिया था 1 o'clock, और उस दिन मैंने अपने लंच में मटर मशरूम की सब्जी के साथ रोटी ली थी और सैलेड तो मस्ट है। इसको मैंने खत्म किया था 1 ग्लास ऑफ छाछ के साथ। मैंने उस दिन जब अपनी छाछ बनाई थी तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने जो अपनी छाछ है वो ना तो किसी मिक्सर ग्राइंडर में या फिर किसी इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर का यूज़ करके बनाई थी। मैंने सिंपल पहले क्या किया था, मैंने 3 टेबल स्पून दही ले ली थी घर की जमी हुई, और इसको मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया था विस्कर से। जब तक वो अच्छे से स्मूथ नहीं हो गई थी तब तक मैंने उसमें पानी ऐड नहीं किया था। इसके बाद मैंने ग्लास को फिल कर लिया था घड़े के पानी से, और फिर मैंने इसमें अपनी सीजनिंग ऐड कर दी थी, जिसके लिए मैंने क्या ऐड किया था, मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड किया था, मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया था, मैंने घर पे जो हम मिंट लीव्स है उसको ड्राई करके रखते हैं, मैंने थोड़ी सी वो भी ऐड करी थी, और मैंने इसमें रोस्टेड क्यूमिन सीड भी ऐड करी थी। जब भी मेरे पास फ्रेश मिंट लीव्स अवेलेबल नहीं होती हैं तो मैं अपने रायते में या फिर अपने छाछ में इन ड्राइड मिंट लीव्स को यूज़ कर लेती हूँ, जिन्हें मैं घर पर ही ड्राई कर लेती हूँ। आपको सिंपल क्या करना है कि आपको जो मिंट लीव्स है उसको धूप में ड्राई नहीं करना है, आपको उनको अंडर द सन नहीं रखना है, आपको उसको नॉर्मल किसी भी रूम में या फिर फैन के नीचे ड्राई कर लेना है। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 days। हाँ, अभी अगर मॉइस्चर जैसे ज़्यादा है ड्यू टू मानसून सीजन तो माइट भी कि वो ज़्यादा लगे, लेकिन मैं इन्हें समर्स में ही मेनली बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि समर्स में एक तो मिंट सीजन होता है तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिंट लीव्स बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं। मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं जब भी अपनी चटनी के लिए मिंट लीव्स लेती हूँ तो क्योंकि चटनी में बहुत कम मिंट लीव्स जाती हैं और आपको क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो बची हुई मिंट लीव होती हैं मैं कुछ तो उनको फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, लेकिन कुछ को जो कि मुझे पता है कि मेरी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, वो फ्रिज में खराबी हो जाएंगी, मैं वो लीव्स को अच्छे से वॉश करके प्लेट में फैला देती हूँ और उनको बीच बीच में चेक करती रहती हूँ। जैसे कि मैंने शाम को चेक कर लिया या नेक्स्ट डे चेक कर लिया, और उनको थोड़ा सा शफल करती रहती हूँ प्लेट में। फिर वो जब 2 से 3 दिन के बाद अच्छे से ड्राई हो जाती हैं तो आप उनको हाथ से ही अच्छे से क्रश करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपकी मिंट लीव आउट ऑफ सीजन हो या फिर आपके पास फ्रेश मिंट लीव ना हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे एक हैबिट है जो कि है लंच के बाद चॉकलेट खाने की। हाँ, मैंने बहुत दिनों से इसको नहीं खाया था, लेकिन जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैंने लास्ट 10 डेज़ में इस वीडियोस को शेयर करने से पहले डे 1 वाली बीच में बहुत ही ज़्यादा उल्टे सीधे तरीके से यानी कि ऑड टाइमिंग पे खाना खाया था, तो मैंने फिर से चॉकलेट खानी स्टार्ट कर दी थी अपने लंच के बाद या फिर लंच से पहले, क्योंकि मुझे उस वक्त शुगर क्रेविंग हो रही थी। तो मुझे डे 3 पर भी ऐसा ही लग रहा था, मेरा बहुत मन कर रहा था और मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। तो अराउंड 3:45 मैंने क्या किया था, मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने क्या किया, मैंने थोड़े से भुने चने लिए और उसके साथ मैंने 2 पीस ऑफ गुड़पारे भी लिए थे। मेरा गुड़पारे लेने का रीज़न ये था, नंबर 1 कि मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं था, और गुड़ जो होता है वो आपकी जो शुगर क्रेविंग होती है उसको सेटिस्फाई कर देता है। और सेकंड रीज़न ये था कि मुझे गुड़पारे भी बहुत पसंद है, तो मुझे ये लगा कि जो लेस अनहेल्दी चीज़ है, जैसे कि चॉकलेट भी मुझे पसंद है और मुझे गुड़पारे भी पसंद है, तो मुझे वही ऑप्शन लेना चाहिए। और मुझे ये भी पता था कि क्योंकि मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो अगर मैं 1 और 2 पीस जितना कि मैं नॉर्मली चॉकलेट खाती हूँ, अगर मैंने वो चॉकलेट ली भी तो भी मेरी जो भूख है वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सिर्फ 2 पीस चॉकलेट से इतना मुझे लग रहा था, तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं ज़्यादा चॉकलेट खा लूँगी या फिर मैं चॉकलेट खाने के बाद भी कुछ ना कुछ खाने के बारे में सोचती रहूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले थोड़े से वो भुने चने खाए,
फिर मैंने अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए 2 गुड़पारे के पीस भी खा लिए थे। फिर इसके बाद 5:35 मैंने 3/4 कप ऑफ कॉफ़ी भी ली थी। उसका रीज़न ये था कि अचानक से 5 o'clock मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्नीजिंग हो रही थी, जो कि मुझे साइनोसाइटिस में हो जाती है, और उसकी वजह से मेरा जो हेडेक होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली इन माय अपर आईब्रो एरिया। तो उस वक्त मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, या तो मैं चाय या कॉफ़ी ले लूँ या फिर मैं पेन किलर ले लूँ। तो मैंने पेन किलर नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रात को ऑलरेडी 3 to 4 मेडिसिन लेनी है, तो मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जो गैप था वो 6 आवर्स का भी नहीं था, और मुझे 6 आवर्स का गैप एटलीस्ट देना होता है अपनी हर मेडिसिन के बीच में। तो मैंने क्या किया था, मैंने 3/4 कप ऑफ कॉफ़ी ली थी, जिसमें मैंने 1/2 कप ऑफ दूध डाला था, और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, और मैंने बीटन कॉफ़ी बनाई थी, जिसमें मैंने अप्रॉक्सीमेट 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया था, और अप्रॉक्सीमेट 3/4 स्पून के शुगर भी यूज़ की थी। मैंने अपना डिनर लिया था, जो कि उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने उस दिन अपना डिनर 7:30 के अराउंड किया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं डिनर बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने कॉफ़ी पीने के बाद अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स के लिए रेस्ट किया था। तो मेरा जो डिनर है वो थोड़ा सा लेट ही बना था, इसीलिए मैंने अपना डिनर लेट किया था, जिसमें मैंने एक बहुत छोटी सी बीटरूट की रोटी ली थी, जिसके साथ मैंने 1 बाउल ऑफ दाल ली थी। फिर मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी, वही जो इस डाइट में बताई गई है, यानी कि मिल्क। मैंने मिल्क जिस फॉर्म में लिया था वो सेम ही था, गोल्डन मिल्क, क्योंकि मुझे मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली अगर वो प्लेन हो या फिर वो चॉकलेट मिल्क हो। यस, मुझे चॉकलेट सेपरेटली बहुत पसंद है, इसीलिए मैं गर्मियों में कभी भी मिल्क नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि ना तो वो मुझे ठंडा रूह अफ़ज़ा के साथ या फिर चॉकलेट सिरप के साथ पसंद है। हाँ, मैं कोल्ड कॉफ़ी की फॉर्म में उसको ले सकती हूँ, मैं चाय में उसको ले सकती हूँ, लेकिन मैं मिल्क एज इट इज़ नहीं ले सकती। लेकिन जब रेनी सीज़न आता है या फिर विंटर सीज़न आता है, तो मैं गोल्डन मिल्क की फॉर्म में उसको ईजिली ले पाती हूँ। और ये मैंने अभी कोविड के टाइम से स्टार्ट किया है, इससे पहले मैं मिल्क बिल्कुल नहीं लेती थी। लेकिन जब कोविड आया तो हम लोगों ने काढ़ा पीना या फिर इस तरीके की अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। और मुझे अपने बेटे को ये सब चीज़ें देनी थी, तो उसको देने से पहले मुझे उसे खुद कंज्यूम करना था, ताकि मैं उसको कह सकूं। क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे को कह रहे हैं कि प्लीज़ आप ये ले लो, ये आपके लिए बहुत हेल्दी है, या फिर ये आपको इस चीज़ से प्रोटेक्शन देगा, तो वो तब तक नहीं लेंगे जब तक कि आप उसको खुद कंज्यूम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा जब भी उसके लिए ये सब चीज़ें बनाती थी, तो अपने लिए भी ज़रूर बनाती थी, और इस तरीके से मुझे इन सब चीज़ों को लेने की थोड़ी थोड़ी हैबिट हो गई है। मैंने ये अपना गोल्डन मिल्क 10:30 के अराउंड लिया था। बेसिकली आपकी जो भी बेड टाइम ड्रिंक है, आपको वो सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले लेनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं अपने डे 3 के एक्टिविटी लेवल की, तो मेरा डे 3 पे जो एक्टिविटी लेवल था वो डे 2 से कम था। मैंने डे 2 पे अप्रॉक्सीमेट 5500 स्टेप कंप्लीट किए थे, जबकि मैंने डे 3 पे 4700 के अप्रॉक्स स्टेप कंप्लीट किए थे। डे 2 पे जो मैंने डिस्टेंस कवर किया था वो था अप्रॉक्सीमेट 3.5 किलोमीटर, जबकि डे 3 पे मैंने 3 किलोमीटर्स भी कंप्लीट नहीं किए थे। और मेरी जो कैलोरी बर्न थी वो ऑब्वियसली लो थी। डे 2 पे थी 128 और डे 3 पे थी 106 कैलोरीज। आप लोग को ये डाइट प्लान या फिर ये रूटीन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप लोग मेरे साथ ये भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जो ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी और आप लोग को पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit the notification bell, share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.